इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक कर रहे थे। उसी दौरान अचानक पीएम मोदी ने नेतन्याहू को फोन मिला दिया। पीएम मोदी का फोन उठाने के लिए नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक को बीच में ही रोक दिया और उसके बाद जो हुआ वो शानदार था। इसी बीच फिलिस्तीन ने भी भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। भारत, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या हुआ है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल गाजा में युद्ध विराम समझौता लागू हो गया है। समझौते के मुताबिक 13 या 14 अक्टूबर को हमास सभी इजरायली और विदेशी बंधकों को रिहा करेगा, जिन्हें हमास ने पिछले 2 सालों से कैद कर रखा है। बताया जा रहा है कि इन 48 बंधकों में केवल 20 के जीवित होने की ही संभावना है। इन बंधकों की रिहाई के जवाब में इजराइल ने गाजा से अपने टैंक्स पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। इजराइल को हमास के 250 आतंकी भी रिहा करने होंगे। आसान भाषा में कहें तो अपने बचे हुए लोगों को रिहा कराने और जो मर चुके हैं उनके शवों को वापस लेने के बदले में इजराइल को 250 हाफिज सईद जैसे आतंकियों को रिहा करना होगा। लेकिन चलिए, देर सवेर इजराइल इन 250 के 250 आतंकियों को कहीं ना कहीं ढूंढकर दबोच लेगा। बहरहाल, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर जब चर्चा कर रहे थे, उसी वक्त अचानक पीएम मोदी ने नेतन्याहू को फोन मिला दिया। नेतन्याहू ने अपनी मीटिंग को बीच में रोक दिया और पीएम मोदी से बात करने चले गए। नेतन्याहू और पीएम मोदी के बीच गाजा युद्ध विराम को लेकर चर्चा हुई। इजराइल गाजा युद्ध विराम के बारे में एक जानकारी भारत को दे रहा है। नेतन्याहू चाहते हैं कि भारत आने वाले समय में इजराइल का पूरा साथ दे। इजराइल बयान दे चुका है कि गाजा के पुनर्निर्माण में भारत एक अहम भूमिका निभाने वाला है। अमेरिका के अलावा भारत ही वो इकलौती महाशक्ति है जिसका इजराइल के साथ मजबूत रिश्ता है। ताजा परिस्थिति में नेतन्याहू भले ही ट्रंप पर एक बार भरोसा करें या ना करें, लेकिन वो पीएम मोदी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। इजराइल के रिश्ते चीन और रूस से तनावपूर्ण हैं। ऐसे में डिफेंस, ट्रेड, सिक्योरिटी के लिए भारत इजराइल के लिए एक नेचुरल पार्टनर बन गया है। भारत भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है। तभी तो जब पीएम मोदी ने गाजा युद्ध विराम के बारे में जानकारी करने के लिए फोन मिलाया तो नेतन्याहू बात करने के लिए बीच में ही मीटिंग छोड़ आए। बहरहाल, भारत और इजराइल के ऐसे संबंधों को देख अचानक फिलिस्तीन ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने भी युद्ध विराम के बाद गाजा शहर को नया आकार देने में भारत की मदद मांगी है। बताइए, इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन गाजा को बचाने के लिए दोनों को भारत की मदद चाहिए। फिलिस्तीन के राजदूत ने कहा है कि अगर भारत ये रोल नहीं निभाएगा तो फिर कौन निभाएगा। फिलिस्तीन ने कहा है कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के लोगों की मदद की है, फिलिस्तीन के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई है। 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता भी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत ने लगातार अपने रुख को दोहराया कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति होनी चाहिए। ऐसे में नेतन्याहू और फिलिस्तीन दोनों पीएम मोदी के संपर्क में हैं।